हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज मैं आपको बताऊंगा एनल फिशर के बारे में। एनल फिशर एक कट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एनल रीजन के इंटरनल एरिया में। मतलब एनल एरिया में अंदर से एक कट पड़ जाना, उसे हम एनल फिशर कहेंगे। और ये कट पड़ने के कॉमन रीज़न है कि हार्ड स्टूल, दूसरा रीज़न है प्रेगनेंसी में होता है, और तीसरा रीज़न है कि बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए, डायरिया हो गया, और फोर्थ है कि सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये चार कॉजेस के अंदर एनल फिशर मिलता है। मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ हार्ड स्टूल। तो इसमें इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एनल फिशर में पेन होता है। पेन की वजह से वहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस होता है। और जैसे कि वहाँ पर एक छोटा सा जख्म हुआ है इंटरनल एनल कैनल के अंदर, तो वो जख्म भरना स्टार्ट होता है। तो उसी के बाद दूसरे सेकेंड डे पेशेंट टॉयलेट को जाता है और फिर से स्टूल अगर पास करता है, हार्ड स्टूल पास करता है, तो वो एरिया में फिर से जख्म बन जाती है, वो जख्म भर नहीं पाती। तो ये रिपीटेड साइकिल चलता है। और इसमें सिम्टम क्या आते हैं कि पेशेंट को दर्द होता है, पेशेंट को पिन प्रिकिंग सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, और पेशेंट एनल रीजन में स्वेलिंग आने के बाद में बैठ भी नहीं सकता। इवन पेशेंट को खांसने के बाद भी वहाँ पर एनल रीजन में दर्द हो सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है उसके। और उसके बाद पेशेंट बीमारी से ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है कि क्योंकि वो उसकी तकलीफ को किसी को ईजिली बता नहीं पाता, डॉक्टर के पास जाने का उसका दिल नहीं करता। तो इन चीज़ों से वो परेशान रहता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि एनल फिशर एक्यूट है। एक्यूट मतलब क्या है कि एक से 2 महीने के अंदर का जो फिशर है उसे एक्यूट फिशर बोलेंगे, और उससे ज़्यादा अगर ड्यूरेशन होगा उसे क्रॉनिक फिशर बोलेंगे। तो एक्यूट स्टेज में एनल फिशर हील हो सकता है। इसमें ट्रीटमेंट होती है सीड्स बाथ, स्टूल सॉफ्टनर्स की ऐसी दवाई है जिसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट रहेगा, और जिसकी वजह से हार्ड स्टूल की वजह से जो कट हो रहा था वो नहीं होगा। और सीड्स बाथ मतलब क्या है कि गर्म पानी लेना है, उसमें डेटॉल डालना है थोड़ा सा, और 15 मिनट बैठना है ताकि वहाँ का एनल एरिया का ब्लड सप्लाई बढ़ सके और फिशर के हीलिंग में मदद हो। दूसरा क्या होता है कि स्टूल सॉफ्टनर मतलब कि कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी या फिर कुछ पाउडर दिया जाएगा लैक्टिक फाइबर ग्रैन्यूल्स जैसे, कि जिसकी वजह से बावेल इवैक्यूएशन स्मूथली हो जाए। और उसके बाद में एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे ताकि वहाँ पर पेरी एनल एरिया में इन्फेक्शन ना हो। और ये इसे भरने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है। और इसके अंदर अगर बीच में हार्ड स्टूल हुआ तो समझ लो कि फिर से उसका टाइम ड्यूरेशन डिले होगा। एक्यूट फिशर कंडीशन हील हो सकती है। क्रॉनिक फिशर में क्या होता है कि फिशर एक सेंटिनल टैग आता है छोटा सा बाहर, जो टैग मतलब एक मस्से की जैसा होता है कि वो अगर पेशेंट क्रॉनिक स्टेज में चला गया तो उसको ऑपरेशन के सिवाय कोई इलाज नहीं। ऑपरेशन में क्या इलाज किया जाता है? लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटॉमी नाम का एक ऑपरेशन होता है कि एनल स्फिंक्टर के कुछ मसल फाइबर कट किए जाते हैं, और जिसकी वजह से एनल स्फिंक्टर लूज हो जाता है, और जो हीलिंग में मदद करता है एनल फिशर के।